नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस दिव्यांग चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं बिल्व वृक्ष से और बिल्व का जड़ पहनने से क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे हैं, इसी के विषय में हम आप लोगों को विस्तार से बतलाने जा रहे हैं। बिल्व वृक्ष के जो है स्पर्शन करने से, छूने से, उसका पूजन करने से या उसका जो है छोटा सा जड़ जो है उसको धारण करने से, पहनने से, कैसे पहनना है वो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। या जो है बिल्व वृक्ष में जल चढ़ाने से, दिया बालने से, यानी एक बिल्व वृक्ष से क्या क्या फायदे हैं, या बिल्व वृक्ष आप अपने घर के आगे लगाएं तो उससे क्या फायदे, यानी संपूर्ण जानकारी बिल्व वृक्ष के बारे में हम आप लोगों को देने इसमें बतलाने जा रहे हैं। बिल्व वृक्ष आपका गरीबी दूर करेगा, उसका भी उपाय इसमें बतलाएंगे। बिल्व वृक्ष आपका रोग दूर करेगा, वो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। जैसा मर्जी आपको दरिद्रता ने घेर लिया हो, पैसा का तंगी जो है चल रहा हो, आपको आर्थिक स्थिति आपका खराब हो, या जो है भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, ये सब भी समस्या आपका ठीक हो जाएगा। इसमें विस्तार से आप वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। नवग्रह बाधा हो वो भी ठीक हो जाएगा, इसमें हम उसका भी समाधान बतलाएंगे। एक बिल्व वृक्ष से जो है अनेकों लाभ हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। वीडियो पे आप पूरा बने रहेंगे तब आप अच्छे से समझेंगे, वीडियो आप मिस करेंगे तो आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को बतला देते हैं बिल्व वृक्ष घर के आगे लगाने से क्या लाभ है। तो देखिए, बिल्व वृक्ष जो है घर के आगे जो है मुख्य द्वार पे आप यदि दाहिने हाथ के तरफ घर से आप निकले तो दाहिने हाथ में बिल्व का वृक्ष हो घर के सामने। ठीक है, एक बिल्व वृक्ष यदि रोपण आप कर दे रहे हैं, छोटा सा बिल्व वृक्ष का आप पौधा आप बाजार से कहीं मिल जाए, नर्सरी वगैरह में, वहां से आप खरीद करके ले आएंगे और ला करके उसका रोपण कर देंगे, यानी उसको घर के आगे दाहिने साइड में आप लगा देंगे। ठीक है, और नित्य प्रति उसमें जल डालेंगे, उसका सिंचाई वगैरह आप करेंगे ताकि बिल्व वृक्ष अच्छा से तैयार हो जाए, पौधा धीरे धीरे बड़ा होना लगे, तैयार हो जाए कुल वृक्ष। ठीक है, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, जैसे जैसे पौधा तैयार होते जाएगा आप भी क्या करेंगे, नित्य प्रति बस जल उसमें स्नान करने के बाद आप एक लोटिया जल उसमें चढ़ा दिया। तो सबसे पहले हम ये चीज आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि बिल्व वृक्ष यदि घर के आगे आपके हो, आप लगा दे रहे हैं, उसी समय से आप देखेंगे धीरे धीरे आपका गरीबी और दरिद्रता जो है हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इसमें कोई शंका संदेह वाली बात नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश माँ भगवती लक्ष्मी उसमें जो है स्वयं विराजमान रहती है। बिल्व वृक्ष अनंत महिमा बतलाई गई है, बिल्व वृक्ष का अनंत महिमा है, कोटि कोटि। ठीक है, और जो है बिल्व वृक्ष का रोपण तो मैं बतला दिया कि घर के आगे आप बिल्व वृक्ष जो है लगाइए, आप धनवान बनेंगे, महान बनेंगे, जन्म जन्मांतर का पाप आपका कटेगा। और साथ में एक और चीज हम आप लोगों को बतला देना चाहते हैं कि मान लीजिए घर के आगे आप बिल्व वृक्ष नहीं लगा सकते हैं, जगह का कमी है, जगह का अभाव है, तब आप एक काम कर सकते हैं, नजदीक पास में जहां कहीं भी बिल्व वृक्ष का पेड़ हो, आप क्या करेंगे, नियमित रूप से जो है स्नान करने के बाद में एक लोटिया में छोटा किसी बर्तन पात्र में आप जल लेंगे और ले जा करके जो है बिल्व वृक्ष के जड़ में जो है आप चढ़ा करके बिल्व वृक्ष को छू करके जो है आप नमस्कार प्रणाम करेंगे। बिल्व वृक्ष स्पर्शनम दर्शनम पाप नाशनम बतलाया गया है, उसका स्पर्शन कीजिए, यानी उसको छूइए, छू करके नमस्कार प्रणाम कीजिए, या बिल्व वृक्ष को देखिए। दर्शन करने मात्र से जो है जन्म जन्मांतर के पाप महापाप भी कट जाते हैं, देखने से और छूने से। बिल्व वृक्ष का इतना महिमा बतलाया। ठीक है,
तो जो भी व्यक्ति नित्य प्रति स्नान करके बिल वृक्ष के जड़ में जो है जलदान करते हैं, बिल वृक्ष को छू करके स्पर्श करते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं, इतना काम जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति कभी जो है गरीब नहीं हो सकता, कभी धनहीन नहीं हो सकता, कभी अभागा नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता, और जन्म जन्मांतर का पाप महापाप भी जो है कट जाता है। आप एक बात जानते हैं, इंसान को दुख क्यों मिलता है? गरीबी आए, दरिद्रता आए, कोई परेशानी आए जीवन में, कोई बार बार संकट आ रहा हो, रोग हो, दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, क्यों आता है जिंदगी में आखिर परेशानी? आप जानते हैं, इस जन्म का या पूर्व जन्म का कोई ना कोई पाप महापाप कुछ ना कुछ जो है इंसान से हुआ रहता है। तो भोगने का जब समय आता है, उसी समय में जो है आपको दुख घेर लेता है, मुसीबत घेर लेता है, संकट घेर लेता है, परेशानी में आप पड़ जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, या भाग्य साथ नहीं देता है, जो पाप जो है आपके पीछे पड़ जाता है। और वो पाप कैसे कटेगा? तो बिल्व वृक्ष में जलदान कीजिए, बिल्व वृक्ष का स्पर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए, छू करके नमस्कार प्रणाम कीजिए, बिल्व वृक्ष का सेवा कीजिए, सिंचन कीजिए, बिल्व वृक्ष के जड़ में बैठ करके पूजा पाठ किया कीजिए, जन्म जन्मांतर का सभी पाप खत्म हो जाएगा। और जैसे पाप खत्म होगा आपका दुख भी खत्म हो जाएगा स्वतः ही। वो चाहे फिर गरीबी हो, दरिद्रता हो, कोई परेशानी हो, संकट हो, मुसीबत हो, दुख हो, कोई भी रोग हो, कुछ भी हो, A to Z 1 से 100 तक कोई भी समस्या, सारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगा इतना उपाय करने मात्र से। ठीक है, चलिए अब जो है हम धारण का विधि बतलाते हैं। बिल्व वृक्ष का जड़ कैसे पहना जाता है, उससे क्या क्या लाभ है उसके बारे में आप लोगों को बतला देते हैं। तो देखिए, बिल्व वृक्ष के यानी बिल्व का जो पेड़ होता है, देखिए इसमें जो है कई कई अलग अलग जगह पे अपनी अपनी भाषा में लोग बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं बेलपत्री का पेड़, कई लोग बोलते हैं बेल के पत्ता का पेड़, कई जगह बोला जाता है बिल्व वृक्ष। अपनी अपनी भाषा में लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जड़ का क्या महिमा है? तो बिल्व वृक्ष के पेड़ के पास में आप जाएंगे, कहीं पर भी नजदीक पास में जहाँ कहीं भी पेड़ आपको दिख जाए, उस पेड़ के पास में आप चले जाएंगे और ये काम आप करेंगे किसी भी सोमवार के दिन। ठीक है, किसी भी सोमवार के दिन जो है आप उसको धारण करें। तो अब करना क्या है? बिल्व वृक्ष के पेड़ के पास में जाकर के आप देखेंगे वहां पे बहुत सारी जड़ें जो हैं उसका निकला हुआ होगा, जड़ और सूर निकला हुआ होगा। उसमें जो थोड़ा पतला जो है थोड़ा दिखलाई दे, मतलब समझिए कि इस उंगली इतना मोटा या इससे थोड़ा पतला भी हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करेंगे, बिल्व वृक्ष के छोटा सा जड़ का टुकड़ा आप काट करके ले आएंगे, चाकू इत्यादि ले जाएंगे, उसको काट करके आप ले आएंगे, छोटा सा आधा इंची का या 1 इंची का जो है आप ले करके आ जाएंगे। ठीक है, और ये काट करके आप ले आएंगे किस दिन? तो रविवार के दिन। रविवार के दिन बिल्व वृक्ष के जड़ का छोटा सा टुकड़ा आप काट करके ले आएंगे, अपने घर में कहीं पर भी सुरक्षित स्थान में आप रख देंगे उसको सुरक्षित। ठीक है, अगले दिन सोमवार के दिन आप क्या करेंगे? आप स्नान ध्यान कर लेंगे, उसके बाद उस जड़ को आप उठाएंगे और उठा करके जो है थोड़ा सा कच्चा दूध में आप उसको धोएंगे, अच्छा से उसको मल करके धोएंगे कच्चा दूध में। और यदि आप पंचामृत बना सकते हैं, दूध में थोड़ा दही डाल लेंगे, थोड़ा घी डाल लेंगे, मध डाल लेंगे, शक्कर डाल लेंगे और उसको पंचामृत तैयार कर लेंगे। या चाहे तो आप उस पंचामृत में भी डुबो करके आप उसको धो सकते हैं, स्नान करा सकते हैं उस जड़। ठीक है, या कच्चा दूध में भी आप उसको अच्छा से मल करके धो सकते हैं। उसके बाद में आप फिर जो है गंगाजल से धो देंगे, उसके बाद में या शुद्ध जल से आप धो देंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें जो है यानी जो संतरा कलर बोला जाता है, जो नारंगी कलर होता है, वैसा एक कपड़ा में आप उसको लपेट देंगे उस जड़ को। ठीक है, या उस साइज का कोई ताबीज मिल जाए तो उस ताबीज के अंदर भी आप भर सकते हैं।
या ताबीज ना मिले तो कोई बात नहीं, नौरंगी कलर का यानी संतरा के कलर का कपड़ा में उस जड़ को लपेट लेंगे और उसी कलर का एक धागा उसमें लगा लेंगे। धागा थोड़ा मोटा लगाएंगे, बिल्कुल पतला ना हो, इस चीज आप ख्याल रखेंगे। थोड़ा मोटा धागा भी उसमें लगा लेंगे या पतला ही धागा जैसे आपको मिला तो उसको फोल्ड कर करके भी आप उसको जो है लंबा चौड़ा बड़ा बना सकते हैं, मोटा धागा उसमें बना सकते हैं लगा कर, और उस कपड़ा को सिल लेंगे, फोल्ड कर लेंगे, यानी गांडे की तरह बना लेंगे उसको। ठीक है, बहुत से लोग गांडे बनाते हैं कपड़ा में सिल करके, वैसे आप उसको बना लेंगे, वो एक प्रकार का ताबीज तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, आप चाहे तो उसको रख करके अपने आगे पूजा स्थान में कहीं पर भी, या महादेव के पास में रख करके, भोलेनाथ के पास में रख करके, या शिवलिंग पे रख करके जो उसका थोड़ा आप पूजन भी कर सकते हैं। आप चाहे तो जो कुछ ही आपके पास उपलब्ध हो, चंदन, अक्षत, फूल, मिश्री, शक्कर, चीनी, फल फूल, कुछ जो कुछ ही उपलब्ध उसी से आप पूजन कर लेंगे, नमस्कार प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद में उस जड़ को आप उठाएंगे जो कपड़ा में बांध करके रखे हैं, और थोड़ा सा धूप अगरबत्ती का धुआं उस पे आप दिखाएंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, या बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए जो है, या हर हर महादेव भी बोल करके उस पे आप धूप दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, उस गांडे को जो तैयार किए हैं आप उसको ले लेंगे, आप अपने दाहिने भुजा पर यहाँ बांध करके आप रख लेंगे। ठीक है, आप अपने दाहिने भुजा पर यहाँ पर उसको बांध करके रख लेंगे और वैसे पड़ा रहने देंगे, बांध करके रखे रहेंगे। तो ऐसे यदि बांध करके आप रख ले रहे हैं, दाहिने भुजा पर भी बांध सकते हैं या जो है आप गला में भी उसको पहन सकते हैं। मैं इसमें क्यों बोला हूँ मोटा धागा, क्योंकि देखिए कई लोग पतला धागा लगा लेते हैं, आप सिंगल बिल्कुल पतला धागा लगा लेंगे तो उससे क्या होगा, जो है कटने का डर रहता है। ज्यादा पतला धागा हो ना तो आप ही कभी खींचेंगे उसको, इधर उधर करेंगे तो कटने का डर रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मोटा, थोड़ा सा नरम, सेफ्टी जो हो वैसा धागा उसमें आप लगाएंगे, या हथेली में ही बांध रहे हैं तो कटने का डर ना हो, चिन्ह ना उड़े, मोटा रहेगा तो चिन्ह नहीं उड़ेगा। ठीक है, वो आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से आप उसको धारण कर लें। तो इसको धारण करने से आपको क्या क्या फायदा होगा, तो पूर्व जन्म का या जन्म जन्मांतर का जो भी पाप होगा, महापाप होगा, वो सभी पाप महापाप जल करके भस्म हो जाएगा, सभी पाप समाप्त हो जाएगा, और आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है, पैसा का तंगी है, गरीबी है, दरिद्रता है, ये सभी समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो आप देखेंगे कि आपका भाग्य भी साथ देने लगेगा। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो यदि इसको पहन ले रहे हैं तो उनको पढ़ाई में मन लगने लगेगा, पढ़ा हुआ याद रहेगा, याददाश्त उनका मजबूत होगा, सूर्य भी उनके बलवान होंगे, शुक्र भी बलवान होंगे, माँ भगवती लक्ष्मी का अपरंपार कृपा बरसने लगेगा, महादेव भगवान भोलेनाथ का भी अपरंपार कृपा बरसने लगेगा, जिससे जो है जिंदगी का तमाम आर्थिक समस्या आपका दूर हो जाएगा, सफलता आपको हर दिशा से मिलने लगेगा, धन धान का कभी कमी नहीं होगा, और जो है आपके भाग्य का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। जैसा भी सोया हुआ भाग्य हो आपका सभी जो है भाग्य बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, आपका भाग्य पूर्ण रूप से साथ देने लगेगा। यदि आप रोगी हैं तो आपका रोग भी धीरे धीरे महादेव की कृपा से दूर होने लगेगा। यदि शत्रु तंग कर रहे हैं तो आपका शत्रु भी धीरे धीरे परास्त होने लगेंगे। आपके कोई तंत्र विद्या कर दिया है तो सभी तंत्र अपने आप कटने लगेगा धीरे धीरे। यानी अनगिनत इसके पहनने के अनगिनत फायदे हैं। ठीक है, इसके साथ में ज्यादा धन की आवश्यकता हो तो आप एक और काम करेंगे, इससे तो ऐसे आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, जिंदगी में जो है आपको अत्यधिक सफलता मिलेगा और धन वैभव संपत्ति का कभी कमी नहीं होगा इसको पहनने से। इसके साथ में आप चाहे तो आप एक और भी काम कर सकते हैं धन बढ़ोतरी के लिए, जो है सोमवार और शुक्रवार के दिन संध्या के समय में यानी शाम के समय में बिल वृक्ष के जड़ में जो है आप एक दीपदान कर दिया करेंगे। घी का दिया बाल दे तो और अच्छा है, यदि घी का ना मिले तो कोई बात नहीं, आप सरसों के तेल का भी दिया आप बाल सकते हैं। ठीक है, सोमवार एवं शुक्रवार के दिन संध्या शाम के समय में आप एक दीपदान बिल वृक्ष के जड़ में आप कर दिया करेंगे।
और बिल वृक्ष के छोटा सा जड़ आप धारण करके रखिए, बांध करके रखिए। इतना उपाय यदि आप कर ले रहे हैं, यदि दिया आप नहीं बाल सकते या बिल वृक्ष पास में नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ इसको पहन लीजिए, जैसे मैं बतलाया हूं धारण कर लीजिए। धारण करने मात्र से आप देखेंगे आपकी जिंदगी का तमाम संकट, मुसीबत, परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, रोग, बीमारी, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, सभी समस्या आपका खत्म हो जाएगा। कभी धन का आपको कमी नहीं होगा, कभी पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, पैसा आपको खोजते हुए खुद आपके पास आने लगेगा। दसों दिशा से आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। महादेव का एवं भगवती माँ लक्ष्मी का अपरंपार कृपा आपके ऊपर बरसने लगेगा, यदि इस उपाय को आप कर लिए तो। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे इस दिव्य ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए हमको बता दीजिए, जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।